अपना ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे द एनिमी। लास्ट बच्चे हमने रीड किया था कि कैसे डॉक्टर सदाव के डोर स्टेप पे एक मैन आके पड़ा होता है जिसको वो लोग देखते हैं और उसकी तरफ भागते हैं उसको देखने के लिए। डॉक्टर सदाव आगे आगे होते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ हना जाती है देखने के लिए। तो आज हमें इसके आगे रीड करना है और कैसे वो लोग देखते हैं तो उनको पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा घायल है वो, ठीक है, जो कि अपने नीज़ और हैंड्स पे क्रॉल करता हुआ वहाँ पे आया और लास्ट में वो एकदम अनकॉन्शियस होके उस वहाँ की सैंड पे गिर गया। ओके बेटा, आगे रीड करते हैं हम इसके। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाव सेड, वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट। अब सदाव कहता है शायद फिशरमैन होगा, शायद अपनी बोट से गिर गया होगा यहाँ पे आके पानी में, ठीक है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हना केम, हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग। अब क्या हुआ, वो एकदम से भागते हुए जाते हैं स्टेप्स अपने, वो जो वरांडा में खड़े हुए थे वहीं से सीढ़ियाँ जा रही थी तो वहाँ से उतरते हुए वो उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं और उसके पीछे पीछे कौन, हना, उनकी वाइफ जाती है और उनकी जो किमोनो उसने ड्रेस पहनी होती है उसकी जो वाइट स्लीव्स होती हैं वो एकदम फ्लाई, एकदम जैसे हवा में उड़ रही होती हैं, like this. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. अब वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से 1-2 माइल्स दूर दोनों साइड पे, कोस्ट की दोनों साइड पे क्या है, फिशिंग विलेजेस हैं, और लेकिन यहाँ पे ही क्या है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, सदावर ही रह रहे हैं, वो एक सिर्फ एक बेयर अकेला और एक लोनली सा कोस्ट है जो कि डेंजरस है, रॉक से भरा हुआ, बहुत सारी यहाँ पे चट्टाने रॉक्स हैं, ठीक है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और ये जो सर्फ है, ये जो बीच के बियॉन्ड है, ये जो फोमी वेव्स हैं, ये क्या हैं, ये स्पाइक्ड भरी हुई हैं, किससे, रॉक से। समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम, किसी तरह शायद वो इंसान जो कि पानी में आके गिरा पड़ा था, शायद किसी तरह से वो उनको क्रैक करता हुआ, उनसे निकलता हुआ वो यहाँ पे पहुंचा है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वो पक्का बहुत ज़्यादा टॉर्न हो गया होगा, वुंडेड हो गया होगा, वो जो रॉक्स हैं उसने उनको रॉक्स ने उस बंदे को क्या कर दिया होगा, पूरी तरह से टॉर्न कर दिया होगा, ठीक है, बहुत बुरी तरह से वुंड कर दिया होगा। They saw when they came towards him that indeed it was so, और जब वो उस पर्सन के पास आते हैं उन्होंने देखा सच में ही वो बुरी तरह से क्या हुआ पड़ा है, वुंडेड हुआ पड़ा है। जो रॉक्स थी रास्ते में उन्होंने उसको क्या कर दिया था, पूरी तरह से टॉर्न कर दिया था, ठीक है। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, और जिस तरफ उस बंदे का मुंह था वो वहाँ पे उसके नीचे जो सॉइल थी, सैंड थी, वो ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, रेड हो चुकी थी, बिल्कुल गीली हो चुकी थी। क्यों, किससे रेड हो चुकी थी, जो उसके अंदर से ब्लड निकल रहा था उस पर्सन के अंदर से, उसकी वजह से उसके सैंड के ऊपर उसका मार्क बिल्कुल ब्लड का रेड हो चुका था, सॉक हो चुकी थी, बिल्कुल वेट हो चुकी थी वो सैंड भी, जिसके ऊपर उसका फेस नीचे गिरा हुआ था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो बहुत बुरी तरह से क्या है, घायल है, वुंडेड है, ठीक है बेटे। आगे देखते हैं। ही इज वुंडेड, सदाव एक्सक्लेम्ड, सदाव एकदम बोलता है कि ये तो बहुत बुरी तरह घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो फटाफट से मैन को देखता है पूरी, क्योंकि भाई वो डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर जब भी ऐसे किसी को देखते हैं तो उनके अंदर तो एक वो कहते हैं ना कि भावना सी जाग जाती है, तो वो बहुत एकदम से उसकी तरफ भागते हुए उनको देखते हैं, उस मोशनलेस मैन की तरफ। उसका फेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्टैंड में बिल्कुल दबा पड़ा होता है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर, और एक ओल्ड सी कैप उनके हेड के ऊपर होती है जो कि सी वाटर से बिल्कुल क्या होती है, भरी हुई होती है, बिल्कुल पानी से बिल्कुल वेट होती है। He was in wet rags of garments, और उसने क्या पहने हुए होते हैं, गीले रैग्स। रैग्स क्या होते हैं बेटा, फटे पुराने कपड़े। रैग्स हमने एक वर्ड कहाँ पे रीड किया था, हमने चैप्टर रैट ट्रैप के अंदर ये वर्ड रैग्स रीड किया था, जो कि हमारे रैट ट्रैप और पेडलर ने डाले हुए थे। तो उसके जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वेट होते हैं, रैग्स होते हैं, फटे हुए होते हैं, शायद वो रॉक्स की वजह से ही सारे उसके कपड़े भी फट गए होते हैं। सदाव स्टॉप्ड, सदाव एकदम से रुकता है, उसको देखता है। हना एट हिज साइड, हना भी जो है एकदम से रुक जाती हैं उसको देखते देखते। एंड टर्न द मैन्स हेड, और एकदम वो मैन का जो हेड है जो बिल्कुल मिट्टी में धंसा हुआ होता है उसको क्या करते हैं, टर्न करते हैं। दे सॉ द फेस, और वो उसका फेस देखते हैं, और क्या देखते हैं भाई, वो अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड, हना एकदम बोलती है ये तो वाइट मैन है। वाइट मैन कौन, एक अमेरिकन है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर के कि उस टाइम पे जापान और अमेरिका में क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, बहुत
बुरे वाला वॉर चल रहा था, बहुत तगड़े दुश्मन थे ये दोनों देश एक दूसरे के। जिस तरह से आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, एक दुश्मनी है, उससे भी ज़्यादा गहरी उनके बीच में एक दुश्मनी हुआ करती थी जब ये वॉर चल रहा था जापान और अमेरिका के बीच में। और एक वाइट मैन को अपने घर के बाहर ऐसी सिचुएशन में पाना बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए, डॉक्टर सदाव और हना के लिए। ठीक है, तो एकदम से उसका फेस देख के विस्पर करती है, अ वाइट मैन, एन अमेरिकन मैन, यस इट वाज अ वाइट मैन। अब नरेटर में बताते हैं हाँ वो एक वाइट मैन था, वो एक अमेरिकन था। ठीक है बेटा, यस क्या बोले नरेटर ने भी हमें बता दिया कि वो एक वाइट मैन था, एक अमेरिकन था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard। हाँ एक वो वाइट मैन था और उसकी वेट कैप उतर गई, उसके जो फेस पे पड़ी, हेड पे थी, वो उतर गई। एंड देयर वॉज हिज येलो वेट हेयर्स, और उसके जो हेयर्स थे, आपने अमेरिकन देखे होंगे ब्रिटिशर्स, कैसे वो लोग उनके जो हेयर्स होते हैं, ब्लॉन्ड था वो। ठीक है, येलो हेयर्स थे जो कि बहुत लंबे लंबे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी टाइम से, काफ़ी वीक से उनको कट नहीं किया गया, उनकी कटिंग नहीं कराई गई है। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके उस यंग और टॉर्चर्ड फेस के ऊपर क्या थी, एक रफ सी येलो बियर्ड थी। यानी कि वो यंग था लेकिन उसका फेस जो था वो येलो बियर्ड की वजह से, रफ बियर्ड की वजह से बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था, बहुत ही टॉर्चर्ड फेस था जो कि वुंडेड था, मैंने आपको पहले ही बताया। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। वो अनकॉन्शियस था, वो बेहोश था, बेहोशी की स्थिति में था, और उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड एंड with his expert fingers he began to search for it। एकदम से जब वो ये सब चीज़ें सोच रहे थे, उसकी बिल्कुल फेस को देख रहे थे, अचानक से सदाव को उसकी वूंड एकदम याद आई, जो उसका घाव था वो याद आया, और उसने अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उसको सर्च किया कि कहाँ पे इसका घाव है जहाँ से ब्लड निकल रहा है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही उस वूंड के ऊपर हाथ लगा, सदाव की फिंगर लगी, वहाँ से एकदम से ब्लड बड़ी तेजी से निकलना शुरू हो गया। On the right side of the lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened। उसके बैक की, लोअर बैक की राइट साइड पे सदाओ ने देखा कि वहाँ पे गन का वुंड है, मतलब कि उसको गन लगी थी, गन पिस्टल से उसको शूट किया गया था, जिसका वुंड था, और वो क्या हो गया था, वो ओपन हो गया था, रीओपन हो गया था, जिसमें से क्या निकल रहा था, बुरी तरह से ब्लड निकल रहा था। रीओपन मतलब शायद पहले उसने उस घाव को किसी चीज़ से ढका हो या पट्टी कुछ बांधी हो, वो अब क्या हो गई थी, हट गई थी, जो भी था वो पट्टी या फिर उसने जिससे भी उसको हाइड किया था वो खुल गया था, और उसमें से बुरी तरह से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। ओके बेटा, आगे देखते हैं। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और वो जो फ्लैश थी वहाँ की, जो जहाँ पे भी वुंड था उस जगह वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, पाउडर्ड, बिल्कुल जैसे जो पिस्टल लगती है उसकी वजह से वो बिल्कुल ब्लैक पड़ गया था। Sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended। वो कहता है शायद कुछ दिन पहले मैन को, इस आदमी को शूट किया होगा, किसी ने मारा होगा, गोली चलाई होगी, और उसके बाद उसकी किसी ने भी केयर नहीं की होगी। टेंडेड मतलब उसके वुंड को किसी ने भी भरा नहीं होगा, उसके वुंड, उसका ध्यान नहीं रखा होगा। ठीक है, इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, और ये बेचारे का बैड लक था कि उस रॉक ने इसके वुंड को क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गहरा कर दिया है। वो रॉक जो थी इसके वुंड पे लग गई होगी, और जिसकी वजह से उसमें से ब्लड पूरी बुरी तरह से निकल रहा था। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हना विस्पर्ड अगेन इन अ सॉलम वॉइस। अब हना क्या बोलती है, अपनी सॉलम सीरियस टोन में बोलती है, देखो बेचारा कितना, इसके अंदर से कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, ये बेचारा कितना ब्लीडिंग इसके अंदर से हो रही है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली। अब जो मिस्ट थी, धुंध थी, उसने उसको पूरी तरह से क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। स्क्रीन का मतलब कवर कर लेना। ठीक है, एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और दिन के इस टाइम पे कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा का क्या मतलब,
ठीक है। तो अब क्या था, पूरे मिस्ट ने उनको पूरी तरह से कवर कर लिया था, और वो कहते हैं कि इस टाइम, दिन के इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। जो फिशरमैन है वो ऑलरेडी अपने अपने घर जा चुके हैं, और बीच कॉम्बर्स भी यहाँ पे अब नहीं आएंगे, क्योंकि दिन का जो है वो एंड हो चुका था, वो भी यहाँ से जा चुके होंगे। बीच कॉम्बर्स कौन होते हैं बेटा? बीच कॉम्बर्स वो लोग होते हैं जो कि बीच पे घूमते हैं कुछ वैल्यूएबल चीज़ को ढूंढने के लिए, कि कुछ उनको मिल जाए पड़ा हुआ, कुछ भी वैल्यूएबल प्रेशियस किसी की भी चीज़ गिरी हुई मिल जाती है तो वो उसको उठा लेते हैं। ठीक है। बीच कॉम्बर्स आर द पर्सन्स हु वॉक along a beach looking valuable or interesting items। ठीक है बेटा। तो वो भी अब तक अपने अपने घर जा चुके होंगे इस दिन के एंड पे। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड। अब सदाव बोलता है कि हम इसका क्या करें, इस मैन के साथ क्या करें। But his trained hands screamed of their own will to be doing what they could to stanch द fearful bleeding। अब भाई वो ये बोल तो रहा होता है कि भाई इसका क्या करे, लेकिन उसके जो ट्रेंड हाथ है वो रुक नहीं रहे होते, वो उसकी fearful bleeding को क्या कर रहे होते हैं, स्टॉप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बोलता तो है वो साथ के साथ कि अब हम इसका क्या करें, लेकिन उसके हाथ जो हैं वो एक्सपर्ट हैंड उसके वो चलते रहते हैं, उसकी fearful bleeding को रोकने में लगे हुए होते हैं। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach। अब उसने क्या करा, उसका जो wound था उसके ऊपर क्या डाल दी, उसके ऊपर sea moss डाल दी। sea moss क्या होती है? sea moss बेटा जैसे ये जो कुछ sea के अराउंड ये जो उग जाते हैं ना प्लांट्स होते हैं, उसने जो स्कैटर्ड होते हैं बीच के अराउंड प्लांट्स, उसने क्या करी, वो सी मोस से उसका वूंड ढक दिया, उसके वूंड के ऊपर वो सी मोस डाल दी। द मैन मून्ड विद पेन इन हिज चप्पर बट ही डिडंट अवेकन। जो मैन था वो बेचारा एकदम से रोया, पेन में मोन किया उसने, अपने पेन में क्या हुआ, बिल्कुल मोन किया उसने, वो रोया, लेकिन वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट से नहीं उठा। ठीक है ना। वो इन हिज स्टुपर का मतलब बेटा क्या होता है, अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस, मतलब अपनी अनकॉन्शियसनेस में उसने मॉर्निंग की, वो रोया, एकदम से उसके मुंह से आवाज़ निकली, लेकिन वो उठा नहीं। ठीक है। आगे देखिए। द बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। अब उसने ऊपर अपने आप से ही क्वेश्चन किया था ना कि इसका क्या करना चाहिए इस मैन का, अब अपने आप को ही क्या आंसर करता है, सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि हम इसको वापस पानी में डाल दें। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand। अब जो bleeding थी वो रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि उसने वो सी मोस डाली थी उसके वुंड के ऊपर, और उसने वो खड़ा हुआ वहाँ से, उसके पास झुक के जो उसका वो इलाज कर रहा था वो वहाँ से खड़ा हुआ, और उसने अपने हाथ से वो जो डस्ट लग गई थी उसको क्या किया, उतारा, झड़ा उसको। Yes, undoubtedly that would be best, हना said steadily। अब हना भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो क्या कहती है, हाँ यही सबसे सही तरीका होगा, यही सबसे सही तरीका है कि हम इसे वापस पानी में डाल दें। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो कह तो रही थी ये चीज़, लेकिन उसकी आंखें, उसकी नज़र अभी भी किसी पर थी, उस मैन के ऊपर थी जो कि अनकॉन्शियस स्टेट में मोशनलेस वहाँ पे पड़ा हुआ था। देखो भाई, अब है तो वो भी ह्यूमन बीइंग ही, दोनों डॉक्टर सदाव और हना, तो दोनों चाह तो रहे हैं कि उसे फेंक दें, उसे वापस से पानी में डाल दें, लेकिन दोनों का मन अंदर से नहीं कर रहा कि वो लोग ये काम करें, वो उसको ऐसे की स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उसको पानी के अंदर डाल दें। आगे देखिए। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। अब इस पे सदाव क्या कहता है, सदाव कहता है कि अगर हम इसको अपने घर में जगह देंगे, शेल्टर देंगे वाइट मैन को, तो ज़रूर हम लोगों को पुलिस आके अरेस्ट कर लेगी, और अगर हम इसे एज अ प्रिजनर हैंड ओवर कर देते हैं पुलिस को, आर्मी को, तो ये अवश्य ही सर्टेनली क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सदाव ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना सेड। तो हना इस पर क्या कहती है, सबसे सही चीज़ क्या है, सबसे काइंडेस्ट चीज़ क्या है कि हम वापस इसको किस में डाल दें, पानी में फेंक दे। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, कह तो दिया दोनों ने ये बात, लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहाँ से हिला तक नहीं उसको पानी में डालने के लिए। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। अब दोनों के दोनों बिल्कुल क्यूरियस रिपल्शन दोनों के उसमें थी, एक दूसरे को देख रहे थे, उस मोशनलेस फिगर की तरफ, उस मैन की, उस वाइट प्रिजनर की फिगर, उस वाइट फिगर को देख रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो रहे थे, रिपल्शन, मतलब एक अंदर से उनका मन नहीं कर रहा था कि वो ये चीज़ करें, उसको वापस में पानी में डाल दें। ठीक है। What is he? हना विस्पर्ड। ये क्या है, हना ने कहा। There is something about him that looks American। ये देखो, ये कुछ है जो कि बताता है कि कुछ उसके अमेरिकन का देने होने का एक वो देता है, क्लू देता है, कुछ और भी है, सदाव ने कहा।
ही टुक अप द बेटर्ड कैप, उसने जो उसकी वो बेटर्ड कैप थी जो बिल्कुल वेट हो चुकी थी और बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उसने वो उठाई। येस दे आर ऑलमोस्ट गोन, हाँ हाँ देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो ऑलमोस्ट जो जो उसके ऊपर लिखा हुआ था वो बिल्कुल एकदम गीला होने की वजह से, बेटर्ड होने की वजह से थोड़ा कम दिख रहा था। वॉज फेंट लेटरिंग, थोड़ा सा फेंटली वो लेटर वो जो थे उसके ऊपर लिखे हुए दिख रहे थे। और सेलर, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था उस कैप के ऊपर कि ये कौन है, एक सेलर है। ही सेड, उसने कहा, सदाओ ने, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ये कहाँ से आया है, अमेरिकन वॉरशिप का सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने ऊपर जो लेटर लिखे हुए थे उसने उसको बोला, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, यूएस नेवी का सेलर है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, जो मैन था वो कौन था, प्रिजनर ऑफ वॉर, POW था। प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होता है बेटा, प्रिजनर ऑफ वॉर वो होते हैं जो कि अपोनेंट पार्टी से होते हैं और जब उनके खिलाफ कुछ चल रहा होता है, जैसे लड़ाई युद्ध चल रहा था जापान और अमेरिका के बीच में, तो वो भी युद्ध में था, वो उस शिप में सेलर था। और क्या था, जापान ने उस बंदे को क्या बना लिया था, अपनी कैप्टिविटी में रख लिया था, उसको कैद कर लिया था और वो वहाँ से बच के भाग के निकला हुआ था। तो वो कौन होते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं। तो वो उनकी पकड़ से, उनकी जो उन्होंने उसको पकड़ लिया था उसकी उसमें से कैप्टिविटी में से वो भाग के निकला हुआ था। सो ही इज़ द मैन ऑफ प्रिजनर। पहली बात तो वो अमेरिकन था, दूसरी बात वो कौन था, मैन ऑफ प्रिजनर, मैन ऑफ prisoner, the man of a prisoner of war, sorry, POW. Okay, he has escaped, Hana cried softly. अब हना बोलती है कि ये तो भाग के वहाँ से, मतलब बच के भागा हुआ है वहाँ से, and that is why he is wounded, और तभी ये इतना ज़्यादा क्या है, wounded है, इतना ज़्यादा घायल है कि इसको इतनी चोटें लगी हुई हैं। In the back सदाव agreed, अब सदाव भी इस बात पे क्या करते हैं, एग्री करता है कि हाँ ये तो भाई POW है, prisoner of war है, ठीक है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, अब वो दोनों हेजिटेट करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन हना सेड विद रेजोल्यूशन, अब हना जो है पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, क्या कहती है भाई, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ देखते हैं हम क्या इसे वापस सी में डाल सकते हैं, चलो हम इसे डालते हैं सी में। इफ़ आई एम एबल आर यू, अब सदाओ इस पे क्या कहता है, अगर मैं एबल हूँ, अगर मैं डालने में सक्षम हूँ, क्या तुम भी इतनी एबल हो कि तुम भी इसे सी में डाल सको। अब भाई दोनों के दोनों चाहते तो हैं कि उसे डाल दे सी में वापस, लेकिन दोनों के दोनों डाल नहीं पा रहे हैं, उसको फेंक नहीं पा रहे हैं वापस सी के अंदर। नो, हना सेड, हना कह देती है नहीं मैं तो नहीं फेंक पाऊंगी, मैं तो नहीं इसको सी में वापस फेंक सकती, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज़ तुम इसे वापस से सी में डाल दो अकेले। सदाव हेजिटेटेड अगेन, लेकिन सदाव फिर से हेजिटेट करता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, अब सदाव क्या कहता है, तुम्हें पता है कि क्या है स्ट्रेंज थिंग, मतलब तुम्हें पता है कि क्या अजीब है ये, इसमें क्या अजीब हो रहा है कि मैं क्यों नहीं फेंक पा रहा इस बंदे को वापस सी में। दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, कहता है कि अगर ये बंदा बिल्कुल सही सलामत होता, बिल्कुल अपने पैरों पे अपना सही चल फिर रहा होता, तो मैं इसको बिना किसी डिफ़िकल्टी से कि मैं पुलिस को इसको हैंड ओवर कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी जरा भी परवाह ना करता। ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि ये मेरा क्या है, दुश्मन है, एनिमी है, सारे अमेरिकन मेरे एनिमी हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये भी एक उन्हीं में से एक कॉमन फेलो है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देख सकते हो कि तुम इसका फेस कितना फुलिशली दिख रहा है। बट सिंस, लेकिन अब ये वुंडेड है, डैश डैश डैश, वो आगे अपनी बात को पूरी नहीं करता, लेकिन ये अब वुंडेड है, वो आगे क्या कहना चाह रहा होगा, यही कहना चाह रहा होगा ना कि ये वुंडेड है इसलिए मैं इसे वापस से पानी में नहीं फेंक पा रहा हूँ। अब इस पे हना, उसकी आवाज़, वो वहीं पे रुक जाता है, तो उसकी बात को काटते हुए हना बोलती है, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, इसीलिए ही तुम इसको वापस सी में नहीं फेंक पा रहे हो, हना सेड, हना ने कहा, क्योंकि ये क्या है, वुंडेड है। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, अब इस पे एक ही चीज़ है करने को, वी मस्ट कैरी हिम टू द हाउस, अब हना कहती है हम इसे कहाँ ले जाएं, अपने घर में ले जाएं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव कहता है कि लेकिन सर्वेंट्स है घर में, वो क्या कहेंगे कि भाई हम लोग इसे लेके आए हैं, एक अमेरिकन को हम अपने घर के अंदर लेके आ रहे हैं, तो सर्वेंट्स क्या कहेंगे इस पे, सदाव कहता है, ठीक है। वी मस्ट सिंपली tell them that we intend to give him to the police as indeed we must, सदाव अब कहता है कि हम अपने सर्वेंट्स को ये कहेंगे
हाँ, कि हम क्या कहेंगे कि हम तो इन्हें पुलिस को ही देना चाहते थे, हमारी इंटेंशन इसे घर में रखने की नहीं थी, हम तो अवश्य ही इसको किसको हैंड ओवर करना चाहते थे, करना चाहते थे हैंड ओवर, आर्मी को, पुलिस को हैंड ओवर करना चाहते थे। वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। अब वो हना कहती है कि हमें तुम्हारे पोजीशन और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए सदाओ। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हम सबके लिए खतरे की बात है अगर हम इस मैन को, एक प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर में रखते हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, सदाओ कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी कुछ और नहीं सोच सकता, मैं कुछ और इसको घर पे रखने का या फिर कुछ ज़्यादा इसके बारे में सोचने का मैं नहीं सोच सकता हूँ। Thus agreed together they lifted the man, अब दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं और उसको उठा के अपने घर में लेके जाते हैं। He was very light like a fall that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। अब वो उसको उठाते हैं तो वो बिल्कुल एक फॉल की तरह, फॉल एक बर्ड होता है बेटा, उसकी तरह बिल्कुल हल्का दिखता है, बिल्कुल हल्का होता है, जैसे कि हाफ स्टार्व्ड बंदा होता है ना, जो कि जिसने काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं खाया हुआ होता, हाफ स्टार्व्ड है था। जैसे कि एक बर्ड के ऊपर जब वो हाफ स्टार्व्ड होता है तो उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक उसके फेदर्स, उसके पंख और उसके स्केल्टन, उसकी बॉडी, उसके बोन्स दिखती हैं, हड्डियाँ दिखती हैं, मांस तो होता ही नहीं है। सिमिलरली वो मैन लग रहा था, वो अमेरिकन लग रहा था। ठीक है, सो हिज आर्म्स हैंगिंग, his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house। अब उसकी जो आर्म्स थी वो, जैसे उसने उसको उठाया होगा, उसकी जो आर्म्स थी वो हैंगिंग नीचे लटक रही थी। यस, जैसे उसको डॉक्टर सदाव और हना ने मिलकर उठाया हुआ था, तो शायद हेड से उसको उठाया होगा, तो उसकी जो आर्म्स थी नीचे हैंग हो रही थी, उसको वो उठा के स्टेप्स, डोर स्टेप्स चढ़े और साइड डोर में से जाते हुए वो घर के अंदर घुसे। मेन एंट्रेंस से नहीं गए, साइड डोर से वो गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, अब ये जो डोर था वो कहाँ, एक पैसेज के अंदर खुल रहा था इस तरह के। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और पैसेज में से निकलते हुए वो उसको कहाँ पे लेके गए, एक एम्प्टी बेडरूम में लेके गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, वो किसका बेडरूम हुआ करता था, सदाओ के फादर का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और उनकी डेथ के बाद ये रूम जो था यूज़ नहीं हुआ था। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस इंसान को, उस मैन को कहाँ लिटा दिया, डीपली मैटेड फ्लोर पे। डीपली मैटेड का मतलब क्या होता है, बहुत जैसे जिसके ऊपर मोटे मोटे गद्दे से बिछे होते हैं, उसके ऊपर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, उस रूम में हर चीज़ क्या थी, ओल्ड जैपनीज तरीके से थी, हर चीज़ जापानीज़। उनके एक्चुअली क्या था, वो जो सदाओ के फादर थे वो बहुत ज़्यादा अपने कल्चर में बिलीव करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उनके रूम में सब कुछ जापानीज़ था, सब कुछ जापानीज़ तरीके से, ओल्ड जापानीज़ तरीके से सब कुछ लगा हुआ था, जो कि उन ओल्ड मैन को, सदाओ के फादर को बहुत अच्छा लगता था। who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, वो अपने खुद के रूम में कभी भी चेयर के ऊपर नहीं बैठे थे, ना ही उस फॉरेन बेड के ऊपर बैठे लेटे थे, सोए थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारे कल्चर की चीज़ें नहीं हैं, ये अमेरिकन कल्चर की चीज़ें हैं, चेयर और ये फॉरेन बेड एंड ऑल दैट। और मैंने बताया कि वो बहुत ही बड़े पेट्रॉइट थे, तो वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते थे। हना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिट बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, अब वो कई डोर के पास गई जिसके अंदर कबर्ड थी, डोर के अंदर ही जैसे जो फिट होती है कबर्ड, और उसने उसका दरवाज़ा खोला कबर्ड का, और उसके अंदर से एक सॉफ्ट सी क्विल्ट निकाली, रजाई जिसको बोलते हैं, ब्लैंकेट लगा लो, वो निकाला उसने। थोड़ी देर के लिए उसको हेजिटेशन हुआ कि यार इतनी सॉफ्ट मेरी ये क्विल्ट है, सारी गंदी हो जाएगी, उसकी वजह से इस मैन जो है ये वुंडेड है बुरी तरह से, तो ये सारी जो क्विल्ट है वो बेकार हो जाएगी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लैट सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, अब जो क्विल्ट थी वो फ्लावर सिल्क की क्विल्ट थी, और उसकी जो लाइनिंग थी वो प्योर वाइट सिल्क की बनी हुई थी, पूरी मतलब प्योर क्विल्ट थी वो, बहुत ही सुंदर। तो उसको फील हो रहा था कि भाई मैं ये सुंदर सी क्विल्ट उसके लिए, स्ट्रेंजर के लिए दूंगी जो कि वुंडेड है इतना। ठीक है, ही सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, अब वो कहती है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, बहुत ज़्यादा वुंडेड है, इतना गंदा हो रखा है, तो ये मैं कैसे क्विल्ट इसके ऊपर डालने दूँ, इसके लिए दूँ। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, अब सदाओ कहते हैं हाँ पहले इसको वॉश करना चाहिए, इसको साफ़ करना चाहिए, उसके बाद ही हम इसका ट्रीटमेंट या फिर इसको कुछ करेंगे। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अब वो क्या कहते हैं
कहता है कि अगर तुम हॉट वाटर ले आओ तो मैं इसे वॉश कर दूंगा। हना को बोल रहा है सदाओ। आई कैंट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। वो कहती है हना कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसे टच करो, इसे हाथ लगाओ इस अमेरिकन प्रिजनर को। हम सर्वेंट्स को बता देते हैं कि ये बंदा यहाँ पे है। मैं यूमी को कह देती हूँ, यूमी उनकी सर्वेंट थी। वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इसे वॉश कर देगी। सदाओ कंसिडर अ मोमेंट and let it be so, he agreed. You tell Yumi and I'll tell others. अब सदाओ कहता है ठीक है, तुम ऐसा ही करो, तुम यूमी को कह दो और बाकी अदर सर्वेंट्स को भी कह दो। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The hurt was yet alive. अब भाई क्या हुआ, एक अटर सा पैलर, एक वाइट सा पन, एक बिल्कुल उसका फेस का, उस मैन के फेस का जो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। ध्यान उसका जाता है उसके ऊपर सदाव का, और वो वहाँ से जाता नहीं है बाकी सर्वेंट्स को कहने। तो ये उसका ऐसा फेस देख के एकदम सदाव झुकता है, स्टूप डाउन होता है और उसकी पल्स को, उस वाइट प्रिजनर की पल्स को फील करता है, देखता है कि वो चल रही है ना उसकी पल्स। तो थोड़ी फेंट थी उसकी पल्स, लेकिन थी, मतलब इससे पता चल रहा था वो जिंदा था। और उसने अपना हाथ उस मैन की कोल्ड ब्रेस्ट पे रखा, जो कि उसने चेक किया कि भाई उसकी जो भी है चल रही है, उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। तो उसने चेक किया और उसने क्या देखा कि उसका हार्ट अभी अलाइव है, जिंदा है। ठीक है, तो बेटा आज इतना चैप्टर रीड करो, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।